जय जोहार सब्बू झनला आप मन देखा था इंडिया न्यूज। मैं हूं आप मन के साथ संगीता। तो चला आवा देखथन आखिर आज की खबर में का हवे। बेमेतरा जिला के खाद्य विभाग 17 मिल समय ले चाउर जमा नहीं करेला लेके कारण बतावा नोटिस जारी करे के बाद मिलर्स एसोसिएशन कलेक्टर ले भेंट करिस। खाद्य विभाग मिल प्रतिदिन 1500 मीट्रिक टन चाउर जमा करे के निर्देश दिसे। बेमेतरा जिला के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला चाउर जमा नहीं किए जाए ले शिकायत आयले खाद्य और अन्य विभाग के अधिकारी के बैठक लीस। बैठक में खाद्य विभाग के जिम्मेदार लोग मन बताइन कि मिलर लक्ष्य के अनुरूप चाउर जमा नहीं करिस है। जिला खाद्य अधिकारी मिलर ला प्रतिदिन 1500 मीट्रिक टन चाउर जमा करे के निर्देश दिसे। फिलहाल खाद्य विभाग चाउर जमा करे के तिथि 30 सितंबर तक ले बढ़ा दिसे। भंडारण में जो एक गति होती है वो कुछ गति कम थी कुछ मिलर्स की, तो हमने 17 मिलर्स को नोटिस दिया है और इन ऑल जो है हमारा मात्र 24% शेष बचा हुआ है। और कल एक कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई राइस मिलर्स के साथ में, जिसमें एक सकारात्मक चर्चा हुई और मिलर्स के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि समय सीमा के अंतर उनकी समय सीमा के पूर्व ही जो है हमारे उनका जो लक्ष्य दिया गया चावल को जमा करने का वो नॉन एफसीआई में पूर्ण कर देंगे। जमीन अतिक्रमण के नाम ले बहिष्कृत परिवार ला सहयोग देना अन्य 12 परिवार ला महंगा पड़ गिस। राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के जहरा टोला के ग्रामीण मन पुलिस अधीक्षण ला ज्ञापन सौंप के गांव के दबंग मन के खिलाफ कार्यवाही करे के मांग करिन हावे। देश में आज यहाँ आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाते, वहीं राजनांदगांव जिले के जरहा गांव आज घलो पुरातन काल में जिये थे। गांव के दबंग मन के द्वारा आज घलो सामाजिक बहिष्कार जैसे पुराना परंपरा के निर्वाचन किए जाते। आवासीय भूमि के आवंटन होए के बाद दबंग लोग मन राजकुमार के परिवार ला समाज ले बहिष्कृत कर दिन है। यही नहीं, बहिष्कृत परिवार के साथ देहेले और 12 परिवार के घलो बहिष्कार कर दिए गए हैं। गांव में पौनी पसारी बंद करे के कारण बहिष्कृत परिवार एसपी ला ज्ञापन सौंप के कार्यवाही करे के मांग करिस हावे। शिकायत के बाद घलो पीड़ित मन ला कोई न्याय नहीं मिल पाए है। बहरहाल अब देखबो कि पीड़ित मन ला कब तक ले न्याय मिल पाथे। सर, ये ग्राम जरहा टोला का मामला है। ग्राम पंचायत रेंगे का ठरकासी ग्राम जरहा टोला का मामला है। चिरापी थाना से एक व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया गया था पूर्ण रूप से, राजकुमार को, है ना। अतिक्रमण उसके घर में जो बनाया है उसके प्रति मुद्दा उठाकर, तो मेन मकसद यह है कि हम लोग उसके प्रति, उसके सत्य के प्रति हम लोग उसके पक्ष में बोलने लगे 2-4 घर के प्रति। उसके बाद जितने साहू घर है 12 घर, उसके साथ 13 घर हो गया, तो उसके प्रति बोलते हो तुम लोग करके। गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-4 व्यक्ति नहीं गांव के जो मुख्य गांव को चला रहे हैं, जो पटेल होते हैं, उसके साथ जैसे ग्राम पटेल सगुन सिंह हुंडरे द्वारा कर रहे, सदस्य सिंह है, ऐसे 2-4 अन्य और लोग हैं। दबंग परिवार है और वो उसी का सिक्का चलता है गांव में, जो है ना, उसी का सिक्का चलता है। हाँ, और यहाँ तक कि बोलते हैं कि हमारा एसपी क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेगा, मुख्यमंत्री क्या करेगा, इतना पावर है। हो सकता है कि यह बात वास्तविक हो, इनका पहुँच एसपी से बढ़ के हो, कलेक्टर से बढ़ के हो, मुख्यमंत्री से बढ़ के हो, या उसको सपोर्ट कर रहे हो, है नहीं। तो ऐसे करके 13 घरों को और पूर्ण बहिष्कृत कर दिया गया है। पूर्व में हम लोग 5 मई को हम लोग आवेदन किए थे। जैसे चिल्हाटी थाना है, एसडीओ अंबागढ़ चौकी है और एसपी राजनांदगांव को आवेदन दिए थे। उस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, इसलिए हम पूरे 13 घर के सभी सदस्य आके फिर मतलब पुनः आवेदन दे रहे हैं इस मामले का सुनवाई करके। मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है ये है कि मतलब पूरे 13 परिवारों को, हाँ, साहू परिवारों को पूरा मतलब बहिष्कृत कर दिया गया गांव से। नहीं उसमें कोई चीज़ बनी, खेत वेत में आना जाना और किसी से बात करना, ये भी मना कर दिया है। पहले शिकायत किए 4-5 जुलाई को, तो बोले कि कार्रवाई होगा, आप धैर्य रखें। तो हम लोग आज 3 महीने हो गए, धैर्य रखें, देखें आज कार्रवाई होगा, कल कार्रवाई होगा, तो अब तक कुछ नहीं हुआ। एसडीओपी साहब भी बोले कि हम तुम्हारे गांव में कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, ऐसे करके आज 3 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुए। और वो लोग हुड़दंग लोग आज भी मतलब ये मचा रहे हैं अपने आप में, वो सोच रहे हैं कि हम बाहुबली हैं।
ये अभी आकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है, चिल्हाटी थाना क्षेत्र के थे और 13 परिवारों का कहना है कि उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया है। तो इस संबंध में उनका जो भी आवेदन है वो प्राप्त किया गया है और संबंधित राजपत्रित अधिकारी को इसमें भेज करके इसकी जांच कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार बॉलीवुड के सुर सम्राट किशोर कुमार के जयंतीला गौरव दिवस के रूप में जरूर मनाथे, लेकिन विडंबना के बात है कि जर्जर हो चुके ओकर पुश्तैनी मकान ला नवा कलेवर देहे के बारे में केकरो ध्यान नहीं जाथे। पर्यटक मन हा ओकर पुश्तैनी मकान ला स्मारक के रूप में सवारे के मांग शिवराज सिंह सहित मोदी सरकार ले करीन है। पूरा देश भर में किशोर कुमार के जन्म दिवस मनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार हा गायक किशोर के जयंती ला गौरव दिवस के रूप में मनाए जाए के आह्वान करी से। न केवल खंडवा बल्कि प्रदेश भर में चहेता मन हा किशोर दा के मधुर गीत ले पुष्पांजलि दिन। कई पर्यटक मन खंडवा में ओकर पुश्तैनी मकान में पहुंच के ओकर समाधि स्थल में माथा टेकिन। वहीं कभी भी भर भरा के धराशाही हो जाए वाला पुश्तैनी मकान के मरम्मत करके स्मारक स्थल ला नई सहेजे जाए ले दुख घलो व्यक्त करें। आज किशोर दा का जन्मदिन है। हमारे खंडवा के लिए किशोर दा का जन्मदिन किसी भी त्यौहार से कम नहीं है। आज बहुत बड़ा त्यौहार है। वैसे तो हम बरसों से 4 अगस्त पर हम किशोर दा का जन्मदिन पे अनेकों आयोजन करते आए हैं, लेकिन इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन को किशोर कुमार के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। खंडवा में किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान ला देखे बर देश विदेश ले लोग मनाथे, लेकिन ओकर मकान के दशा ला देख के किशोर प्रेमी मन के दिल घलो टूट जाथे। किशोर कुमार के जहां बचपन हा बीतीस ओ मकान हा कभी भी ढह सकथे। जब ये बात आती है ना तो यकीनन हर कलाकार को भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है और खंडवा को भी दुख होता है कि खंडवा इतना प्यार करता है किशोर दा को, उनका जन्मदिन मनाता है, उनकी पुण्यतिथि मनाता है, उनकी समाधि बनाई, उनका स्मारक बनाया, गौरीकुंज हाल बनाया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था उनका मकान, उनका घर, जहाँ पर किशोर दा की किलकारी गूंजी थी, जहाँ पर वो नन्हे नन्हे कदमों से खेले थे, जहाँ पर वो पूजा करते थे, जहाँ पर रहकर ही वो अपने यार दोस्तों से मिला करते थे, जहाँ पर रहकर वो पढ़े लिखे थे, और वही ज़मीन, वही जगह, वही भवन आज भी है। लेकिन उसकी जर्जर अवस्था देखकर न केवल किशोर दा बल्कि यहाँ उनके चाहने वाले हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। किशोर दा के बंगला अपन दुर्दशा में आंसू बहा थे। पूरा तरीका ले जर्जर हो चुके ये बंगला कोनो भी दिन जमींदोज हो सकते। लंबा समय ले ओकर मकान ला धरोहर घोषित करके संग्रहालय बनाए जाए के मांग करे जाते। आज हम किशोर दा के इस पुश्तैनी मकान पर खड़े हैं, जिसे संगीत के और किशोर प्रेमियों द्वारा इसे मंदिर कहा जाता है, क्योंकि किशोर दा को अपने आप में भगवान मानते हैं। ऐसे कलाकारों की और संगीत प्रेमियों की, पूरे देश भर के संगीत प्रेमी के या किशोर प्रेमियों की इच्छा है कि ये जो किशोर दा का जो पुश्तैनी मकान है उसको सरकार अधिग्रहण करे और यहाँ एक भव्य स्मारक के रूप में एक भव्य मंदिर उनका किशोर दा का बनाए, ताकि उनकी पूरी स्मृतियों को यहाँ पे सजो के रखा जा सके। ऐसी मांग पूरे खंडवा से ही नहीं, पूरे देश से, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, वाराणसी, दिल्ली, सब तरफ से उठ रही है। गौरव दिवस में किशोर के गीत हा पूरा शहर में गूंजत है। ओखर जन्म स्थली के बदहाली प्रशंसक मन के दिल ला दुखावत हावे। मुझे याद है कि एक बहुत अच्छी बात है कि एक चाचा थे जो कि ये पहले चूड़ियाँ बेचते थे एक पेटियों के अंदर लेके। वो चाचा कभी कभी मेरी होटल थी, होटल पे आके बताते थे कि किशोर मेरे साथ में पढ़ा है, और किशोर के चक्कर में हम नहीं पढ़ पाए। उसका कारण क्या था कि हमारे को जब न्यू स्कूल की खुदी थी तो हमको अंदर ले आता था, खूब डांस करता था, खूब करता था, और स्कूल के पीरियड हम छूट जाते थे उसके चक्कर में। उसके बाद एक बार क्या हुआ, जब किशोर दा का कार्यक्रम आया तो वो चाचा जो बहुत ही गरीब टाइप के थे, तो उन्होंने सुना कि यार तपड़िया गार्डन में किशोर दा का कार्यक्रम है, तो उन्होंने सोचा कि चलो चिलम लगी है, मेरे दोस्त की आवाज़ सुन के मैं खुश हो जाऊँगा। पर किशोर कुमार उनसे पहले मिल चुके थे तो उनको पहचान गए कि ये मेरा दोस्त खड़ा है, ये अंदर नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर गए मंच के ऊपर, 4 पुलिस वालों को लेके आए और बोले कि इस व्यक्ति को पकड़ लो। अब वो पकड़े तो वो चाचा की स्थिति बड़ी दयनीय थी, फटे पजामे, कुर्ते, पान के दाग लगे हुए। वो चाचा को लेकर मंच पे, और एसपी, कलेक्टर, मंत्री, संतरी जितने आए थे, किशोर दा को उनसे कोई मतलब नहीं मंच से, केवल अपने मित्र मंडल भला और अपनी मस्ती में मस्त होकर उनके साथ खूब डांस किए, खूब नाचे। ऐसे हमारे किशोर दा थे। किशोर कुमार हा कॉलेज के कतका याद ला अपन गाना मा सहेजे है। फिल्म चलती का नाम गाड़ी के गीत 5 रुपया 12 आना घलो किशोर के कॉलेज के याद ले जुड़िस हावे।
किशोर कुमार ला खंडवा में लाला जी के यहाँ के दूध जलेबी बहुत पसंद रहीस। किशोर कुमार खंडवा आतीन त अपन दोस्त बन के संग लाला जी के दूध जलेबी खाए बर जरूर जातीन। यही नहीं उ अक्सर मुंबई में घलो अपन दोस्त बन से कहतीन कि दूध जलेबी खाबो खंडवा में बस जाबो। किशोर कुमार जी का जैसे सभी को पता है कि हर वर्ष किशोर कुमार का जन्मदिन खंडवा में एक उत्साह की तरह रहता है। हर कोई उनका जन्मदिन एक महोत्सव के रूप में मनाता है और उन्हें उनके बर्थडे वाले दिन समाधि स्थल पे जाके लोग दूध जलेबी का भोग लगाते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और किशोर प्रेमी हर जगह से किशोर प्रेमी खंडवा आते हैं और उन्हें दूध जलेबी का भोग लगाते हैं। दुकान से किशोर कुमार जी का यह कनेक्शन है कि मतलब जब भी वो दादाजी के हाथ की दूध जलेबी खाया करते थे और जलेबी खाने के बाद वो मतलब इतने मजाकी टाइप के थे कि खा के बोलते थे कि बाकी रहेगा 200 ग्राम जलेबी। वो बहुत सारे गाने बना देते थे वो, और हमेशा यहीं की जलेबी खाया करते थे और कहते थे कि दूध जलेबी खाएंगे प्यारे खंडवा शहर में बच जाएंगे। और हमेशा उनने हर इंटरव्यू में अपने खंडवा का और इस दुकान का जिक्र किया है। बरस 1987 में किशोर कुमार निर्णय लिस की ओ फिल्म ले संन्यास लेहे के बाद वापस अपन गांव खंडवा लौट जाही। लेकिन अब खंडवा में किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान जेमा ओ बस जाना चाहत रहीस ओ आज जर्जर के हालत में हावे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किशोर के गीत रुक जाना नहीं तू कहीं हार के गीत लगा के रविंद्र भवन के नाम बदल के किशोर भवन करे के घोषणा करी से। मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद पहली बार खंडवा में गौरव दिवस मनाएगी। पिछले 42 बछर ले ओकर घर के देखभाल करे वाला चौकीदार सीताराम के मानबोता 1987 में किशोर कुमार आखिरी बार खंडवा आए रहीन और किशोर कुमार ओकर ले अपन घर के साफ सफाई अच्छा तरह ले करे बर कहे रहीन ताकि ए बार मुंबई में नहीं खंडवा में दिवाली मनाए जा सके। सरकारी बंगला है और साहब को इस बंगले से बड़ा प्यार था। 3-4 साल में एक चक्कर आते थे यहाँ पे, 3-4 रोज रहते थे, दोस्त वगैरह को मिलना करना और चले जाते थे। आखिरी में 87 में आए थे और बोले अब सब गाना बजाना बंद कर दिया है, अब कुछ दिन बम्बई में रहेंगे, कुछ दिन खंडवे में रहेंगे, खंडवे का मकान भी अच्छा बनवाएंगे। इतना बोल के गए, मकान को अच्छा बनवाएंगे और कुछ दिन यहीं रहेंगे, कुछ दिन बम्बई में रहेंगे, इतना बोला था उन्होंने और चले गए। सीएम शिवराज सिंह के घोषणा के गीतकार किशोर कुमार के जन्म दिवस ला गौरव दिवस के रूप में मनाए जाए के शुरुआत बुधवार ले ही होगी से, लेकिन शुरुआती आयोजन में बड़ा बखेड़ा खड़ा होगी सावे। बुधवार के बिहनिया गौरव दिवस में जुम्बा डांस फिल्मी गाना के धुन में होइस। जिला के बड़का अधिकारी ले लेके स्कूली छात्र छात्रा ई गाना में खूब थिरकिन, लेकिन जुम्बा डांस में गायक मीघा सिंह के गाना लड़की आंख मारेला बजाएला लेके विवाद खड़े हो गए हैं। देखिए, किशोर कुमार के नाम पर यह सब कुछ चल रहा है और किशोर कुमार खंडवा नहीं हमारे पूरे देश के गौरव है। और गौरव दिवस पर किशोर कुमार के नाम पर इस प्रकार की फुहरता अगर फैलाई जाएगी, वो भी जवाबदार और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, इस प्रकार के गीत जिसमें कि बालक और बालिकाएं नाच रही है और इस प्रकार की फुहरता फैलाई जा रही है, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। ये नहीं होना चाहिए और आगे भी इस प्रकार किशोर कुमार गौरव दिवस मनाया जाएगा आगे आने वाले समय में भी। आज ही अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो आगे आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। खंडवा के लिए यह संदेश ठीक नहीं है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन करे के निर्णय लीन। परिषद के पदाधिकारी अश्लील गाना बजाए जाए वाला और ओ गाना में नाचे जाए वाला अधिकारी मन ला तत्काल बर्खास्त करे के मांग करी से। हमारे पास प्रति कापी है, कलेक्टर कार्यालय से आदेश निकला है स्कूलों के नाम से कि फलाना स्कूल के 300 छात्र सुबह 7:30 बजे उपस्थित होना, फलाना स्कूल के कलेक्टर ऐसे ही कराना था। तो प्रत्येक खंडवा में कम से कम 300 अधिकारी तो उनसे कराया जाता सर। छात्रों को उसमें क्या सम्मिलित किया गया और क्यों किया गया सर? नहीं सर, आप इसका हमें पहले जवाब तो दीजिए सर। ये कि इस प्रकार की जो शहर का गौरव दिवस है जी, शहर के सम्माननीय जो भी शहर के वासी थे सभी लोग सर, हम सर को बोलने दो। हाँ सर, इसमें थे ना शहर का सम्मानित नागरिक कौन था? आप सुन तो लो। देखो क्या हुआ था, खंडवा का गौरव दिवस तय हुआ था, उसमें सभी लोग उपस्थित थे और तय किया गया किस तरीके से खंडवा को गौरव दिवस मनाया। खंडवा के सम्मान में, खंडवा के सम्मान
आधार डेटा संग्रह कार्यक्रम के तहत मास्टर ट्रेनर लोग मन के आवश्यक बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन बेमेतरा में किएगी। बेमेतरा जिला में निर्वाचन नामावली अधिप्रमाणन के तहत आधार डेटा संग्रह कार्यक्रम ला लेके जिला के मास्टर ट्रेनर मन के आवश्यक बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन किए गए, जेमा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत 18 बरस पूरा कर चुके मतदाता के नाम सूची में जोड़ना, एक अलावा मतदाता सूची ले नाम सुधार सहित अन्य विषय ला लेके एक प्रशिक्षण के आयोजन किए गए, जेमा जिला के आए हुए मास्टर ट्रेनर शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से तैयार करने के संबंध में और आधार डेटा संग्रह करने के संबंध में कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसका प्रशिक्षण निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। राज्य स्तर पर इसका प्रशिक्षण हो चुका है। उसी प्रशिक्षण की अगली कड़ी में जिला स्तर पर जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं और ब्लॉक स्तर के जो मास्टर ट्रेनर हैं उनका ये प्रशिक्षण सत्र रखा गया है। आपसे निवेदन करूँगा कि ट्रेनिंग के संदर्भ में भी वो आपको मार्गदर्शन देंगे, जो कि बहुमूल्य उनके सेवा काल के अनुभव के हिसाब से खासकर चुनाव की। पतंजलि योग समिति द्वारा जड़ी बूटी दिवस मनाए जाए के अवसर में वृक्षारोपण घलो किए गए और सबो झन मिलके संकल्प लेन की हमेशा पर्यावरण के रक्षा करही। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस के अवसर में पतंजलि योग समिति द्वारा जड़ी बूटी दिवस मनाए गई और हर साल की तरह वृक्षारोपण किए गए। भारत स्वाभिमान न्यास महिला पतंजलि वृद्धा आश्रम में वृक्षारोपण में मित्र मन के संग जन्म दिवस मनाइस। ए दौरान वृद्ध मन ला मिष्ठान और फल के वितरण करके ओमन के स्वास्थ्य जीवन के कामना करेगी। ए दौरान पतंजलि के परिवार के सबो सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहिन। आज हमारा भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति व पतंजलि चिकित्सालय अंबिकापुर के संयुक्त तत्वाधान में 4 अगस्त को आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस होता है। उन्हीं के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और औषधीय पौधों का रोपण करते हैं, हम सभी प्रकार के औषधीय पौधों का। और आज वृद्धाश्रम में और सन्मार्ग अनाथ आश्रम में हम सभी लोगों ने मिलकर औषधीय पौधों का रोपण किया और वितरण भी किया और उनको जो भी मिष्ठान वितरण वगैरह करके जो है आयोजन हमने किया हर वर्ष की भांति। आचार्य जी के जन्म दिवस पर हम लोग इसलिए इसको घोर शोर और जोर शोर से प्रचार के रूप में मनाते हैं, चूँकि सोई हुई चीज़ को आचार्य जी ने फिर पुनर्जागरण किया है और इस पुनर्जागरण के अवसर पर आज हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर जड़ी बूटी के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सरगुजा नहीं, यह अल्प ज्ञान है हम लोगों के विषय में कि यहाँ औषधीय भंडार है। औषधीय भंडार यहाँ से भंडारर का वहाँ जाता है और हमको जहाँ तक अनुभव है, मैं यहाँ 14 वर्ष से चिकित्सा सेवा कर रहा हूँ। यहाँ काफ़ी मात्रा में आयुर्वेद का औषधि का सेवन किया जाता है। वर्तमान युग के कहना चाहिए कि धन्वंतरी और आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का आज 50वें जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। उन्होंने कम से कम 40 से 50 हज़ार औषधीय पौधों का अनुसंधान किया, खोज किया और उसके गुणों को पूरे विश्व में प्रसारित किया, जिसका लाभ हम सब उठा रहे हैं। और हम सब उनके जो औषधीय गुणों का प्रचार प्रसार घर घर पौधे लगाकर, औषधीय पौधे लगाकर कर रहे हैं। गायत्री परिवार को याद अजीब सा लगा। आज की खबर बस अतका ही। आप मन बने रही इंडियन न्यूज के साथ।